जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और इस क्लास में साथियों आपके स्पेशल बिहार के क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के द्वारा जो है अनेकों बार आपके एग्जाम में साथियों पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस क्लास में स्पेशल बिहार के क्वेश्चन है जो बीपीएससी एडीओ का फेवरेट क्वेश्चन होता है, वही सब क्वेश्चन कराएंगे और आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में अशोक के लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ का संबंध जो है ये किस जनपद से है। चलिए बताएंगे। तो बिहार में अशोक के लौरिया जनपद यहाँ पे नंदनगढ़ स्तंभ का संबंध जो है ये किस जनपद से है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके पश्चिमी चंपारण से। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है पश्चिमी चंपारण से है। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है। प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में कैमूर पठार का विस्तार सबसे अधिक है जो चूना पत्थर के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा आप। तो बिहार के किस जिले में कैमूर पठार का विस्तार सबसे अधिक है जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, रोहतास होगा। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका और प्रश्न क्या दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, धर्मपाल के द्वारा किए गए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि मिथिला का स्वर्ण युग किस राजवंश के शासनकाल को कहा जाता है। चलिए बताइएगा। ये बिल्कुल आपके बीपीएससी एडीओ का फेवरेट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट किए जाते हैं। और मिथिला का स्वर्ण युग किस राजवंश के शासनकाल को कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं किसे, तो आप बताएंगे ये कहे जाते हैं आपके कर्नाटक के राजवंश को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा जो है कराया गया। चलिए बताएंगे। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। तो ये कराए गए थे आपके अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक के द्वारा कराए गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका कि बिहार में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइएगा आप। तो बिहार में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में किसने किया था, तो याद रखेंगे आप। बिहार में किए हुए थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किए गए। आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ। चलिए बताएंगे आप। तो नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ है। तो याद रखेंगे इनका उत्कर्ष जो है पाल काल में हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि वर्तमान में बिहार के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। चलिए बताएंगे। तो वर्तमान में बिहार के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सैयद अत्ता हसैन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
और साथियों आप इसको देख लीजिएगा एक बार 2026 के अनुसार कौन है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये पुराने डाटे के अनुसार हम बताए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए बताइएगा। तो चंपारण सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था, तो याद रखेंगे इनका मुख्य उद्देश्य था नील की खेती से मुक्ति। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, नील की खेती से मुक्ति होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि बिहार में सोमेश्वर किला किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे। तो बिहार में सोमेश्वर किला किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो आप बताएंगे पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है। चलिए बताएंगे। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रख लीजिएगा श्री संगम कुमार। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, श्री संगम कुमार है। आगे देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न दिए गए हैं, और प्रश्न है कि रोहतासगढ़ किला किस नदी के निकट है। चलिए बताएंगे। तो रोहतासगढ़ किला किस नदी के निकट है, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आपके सोन नदी के निकट। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सोन नदी के निकट होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि आधुनिक बिहार में पंचायती राज की त्रिस्तरीय शुरुआत कब हुई। चलिए बताएंगे। तो आधुनिक बिहार में पंचायती राज की त्रिस्तरीय शुरुआत कब हुई, तो इनकी शुरुआत जो हुई थी, इनकी शुरुआत हुए थे 2006 में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, सही जवाब 2006 में हुए। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि गया पिंड दान किस नदी के तट पर होता है। चलिए बताइएगा। तो गया पिंड दान किस नदी के तट पर होता है, तो ये होते हैं फल्गु नदी के तट पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फल्गु नदी के तट पे। अगला प्रश्न, और प्रश्न क्या दिया गया है कि बिहार में मुगल साम्राज्य के स्थापना के संदर्भ में बिहार को पहली बार मुगल साम्राज्य से यहाँ पे कब जो है मिलाया गया था। चलिए बताएंगे कि बिहार में मुगल साम्राज्य के स्थापना के संदर्भ में बिहार को पहली बार मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो याद रखेंगे 1576 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या है कि तिलक माझी किस जनजाति से संबंधित हैं। चलिए बताइएगा। तो तिलक माझी किस जनजाति से संबंधित है, तो तिलक माझी हो जाएंगे संथाल जनजाति से। ऑप्शन ए सही जवाब है, संथाल जनजाति से हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि पटना कलम किस प्रकार की कला है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप, नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताइएगा कि पटना कलम किस प्रकार की कला है, तो पटना कलम जो है ये हो जाएंगे चित्रकला। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, चित्रकला। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिले में है। चलिए बताइएगा। तो बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिले में है, तो बिहार में ककोलत जलप्रपात जो हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके किस जिले में, तो आप बताएंगे ये आपके नवादा जिला में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नवादा जिला में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न है कि वैशाली किस धर्म का प्रमुख केंद्र था। चलिए बताइएगा। तो वैशाली किस धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो वैशाली जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे किस धर्म का प्रमुख केंद्र, तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे आपके दोनों के, बौद्ध और जैन दोनों के हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं। चलिए बताएंगे। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो याद रखेंगे इनके लिए हो जाएंगे कुल अभी 2 सीटें। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2 सीटें हैं। आगे देखिए
अगला यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है। चलिए बताएंगे आप। तो सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है। तो सोनपुर मेला जो ये गंगा और गंडक नदी पे लगते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा और गंडक नदी पे लगते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या है कि अनुग्रह नारायण सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे। चलिए बताएंगे। तो अनुग्रह नारायण सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये जुड़े हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से, और यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वतंत्रता आंदोलन से। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका। प्रश्न क्या दिया गया कि बिहार के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, आरसी सिन्हा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आरसी सिन्हा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न दिया गया आपका, और प्रश्न क्या है कि नालंदा महाविहार यूनेस्को में कब जो है शामिल हुआ। चलिए बताएंगे। तो नालंदा महाविहार यूनेस्को में कब जो है शामिल हुआ। तो ये शामिल हुए थे कब। तो 2016 में शामिल हुए। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2016 में शामिल हुए थे। आगे देखिए। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि बिहार में राजगीर महोत्सव किस महीने में होता है। चलिए बताएंगे। तो बिहार में राजगीर महोत्सव किस महीने में होता है। तो बिहार में राजगीर महोत्सव जो है दिसंबर वाले महीने में होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, दिसंबर वाले महीने में। आगे देखिए। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे, इनके स्थापना धर्मपाल किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, धर्मपाल किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि करमचंद्र बांध किस नदी पर स्थित है। तो करमचंद्र बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो ये दुर्गावती पे है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दुर्गावती पे है। आगे देखिए। अगला यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में तेलहर विश्वविद्यालय के अवशेषण किस जिला में जो है ना पाए जाते हैं। तो बिहार में तेलहर विश्वविद्यालय के अवशेषण किस जिला में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके नालंदा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, नालंदा जिला में। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया कि बक्सर का युद्ध 1764 किन तीन शक्तियों के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 किन तीन शक्तियों के बीच हुआ था। तो ये हुए थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि बिहार का प्लेटो क्षेत्र मुख्यतः किस चट्टान समूह से बना है। चलिए बताएंगे। तो बिहार का प्लेटो क्षेत्र मुख्यतः किस चट्टान समूह से बना है। तो ये बने हुए हैं आपके किससे। तो ये आर्कियन से बने हुए हैं। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, आर्कियन से बने हैं। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका। प्रश्न क्या पूछा है कि ककोलत जलप्रपात का जल स्रोत किस नदी प्रणाली से जुड़ा है। चलिए बताइएगा। तो ककोलत जलप्रपात का जल स्रोत किस नदी प्रणाली से जुड़ा है। तो ये जुड़े हुए हैं आपके गंगा से। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा जी से जुड़े हैं। आगे देखिए। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1916 में हुए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 1916 में हुए थे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे आपका प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्या है कि बिहार में राजेंद्र सेतु किस नदी पर बना है। चलिए बताइएगा। तो बिहार में राजेंद्र सेतु किस नदी पर बना है। तो बिहार में बने हुए हैं गंगा नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गंगा नदी पे। आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि लखीसराय का प्राचीन नाम क्या था। चलिए बताइएगा। तो लखीसराय का प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखेंगे, लखीसराय का प्राचीन नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे लोहित ग्राम। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लोहित ग्राम था। आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, और प्रश्न क्या आपका आता है यहाँ पे कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था।
चलिए बताइएगा, तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो आप सभी लोग को पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे कि श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।